हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के अकाउंट के लेक्चर की शुरुआत हम कुछ इन पंक्तियों से करना चाहते हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक बैठती है। आपके जीवन पर अपने हिस्से का कार्य आपने खुद करना है, चाहे वो अकाउंट्स के टॉपिक्स हो या जीवन में कोई और काम करना हो। भगवान बुद्ध ने भी यही बोला था, आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो आप देख रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स व्हेन रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर गिवन। देखिए, बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होता है और हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स व्हेन रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर गिवन। इस टॉपिक को समझने की जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जितने भी आइटम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी हुई हैं, उन सभी आइटम्स की तुलना हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो लिखी हुई हैं उन आइटम्स के साथ करनी होती है। यानी कि रसीट्स की तुलना हमने इनकम्स के साथ करनी है। जो प्राप्तियां हुई हैं वो रसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट में है और जो इनकम लिखी हुई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी हुई है। तो इनकम्स के साथ रसीट्स की तुलना हम करें, ये सबसे पहला पॉइंट हमारा इस प्रोसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन के आइटम्स रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिखे हुए हैं ₹50,000 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखे हुए हैं मान लीजिए 55,000। तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं जो 5,000 रुपए का, इसे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मान करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। और यदि क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, फिर इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे। और यदि इसके विपरीत रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में 45,000 लिखा हुआ है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 42,000 लिखा हुआ है, जो डिफरेंस है 3,000 रुपए का, इसे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन मान लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और यदि इस संबंध में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर का, तो ऐसी स्थिति में जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसकी एसेट साइड में इसको हम शो करेंगे। और अब हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। इस दूसरे पॉइंट के अनुसार रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितनी भी आइटम लिखी होती हैं उन सब की तुलना हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड से करनी होती है। यानी कि डेबिट साइड में यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स की आइटम लिखी हुई है और उधर रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम देखते हैं पेमेंट्स हमने करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेएबल की आइटम रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 5,000 रुपए लिखी हुई है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 6,000 रुपए लिखी हुई है। तो ये जो डिफरेंस है 1,000 रुपए का, इसका मतलब ये स्पष्ट है, इसे हम आउटस्टैंडिंग रेंट अज्यूम कर सकते हैं और इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं। रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में 2,000 रुपए इंश्योरेंस के लिखे हुए हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो इंश्योरेंस की राशि लिखी हुई है दैट इज ₹1,400। तो जो डिफरेंस है 600 रुपए का, इसे हम प्रीपेड इंश्योरेंस मान करके क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है, इसके अनुसार हम ये देखेंगे कि रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में जो आइटम्स लिखी गई हैं लेकिन वे आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं लिखी गई हैं, तो ऐसी आइटम्स को हमने आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा हुआ है, इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। ऐसे ही लाइफ मेंबरशिप फीस वहां पर रिकॉर्ड किया गया है, उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो इस तरह के आइटम्स को हमने फाइंड आउट कर लेना है जो सिर्फ रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिखी हुई है परंतु इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी हुई। और ठीक इसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट है, अब हमने रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में उन सब आइटम्स को फाइंड आउट करना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी गई। जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखा होता है,
उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट जो 5th पॉइंट है, उस पॉइंट में ये बताया गया है कि अब हमें ऐसे आइटम्स को फाइंड आउट करना होता है जो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी गई हैं, जबकि रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं लिखी गई है। जैसे डेप्रिसिएशन की आइटम है, नॉन कैश आइटम होती है, ये रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं लिखी होती है। ठीक इसी प्रकार से सरप्लस और डेफिसिट की आइटम है, तो इनको भी हमने जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है जहां पर भी एप्रोप्रिएटली उनका स्थान होता है, उनको वहां पर रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट है तो एसेट्स में से उसको लेस करके हमने दिखाना होता है। सरप्लस की राशि है तो कैपिटल फंड में उसको हमने जोड़कर दिखाना होता है, और डेफिसिट की राशि हो तो उसको हमने कैपिटल फंड में से लेस करके दिखाना होता है। और अब हम इन सब पॉइंट्स को एक इलुस्ट्रेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इलुस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ न्यू क्लब बॉम्बे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। रसीट्स साइड हम देख रहे हैं, टू बैलेंस बीडी ऑन 1 अप्रैल 2020 रुपीज 4,200, टू एंट्रेंस फीस रुपीज 11,000, टू सब्सक्रिप्शंस फॉर 1920 रुपीज 600, 2021 रुपीज 15,000, 21-22 रुपीज 400, और इस प्रकार से टोटल करके ये कॉलम में लिख दिया है रुपीज 16,000। फिर लिखा है टू रेंट रिसीव्ड रुपीज 3,000, और फिर पेमेंट साइड में आप देखते हैं बाय सेक्रेटरीज सैलरी रुपीज 1,000, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 2,600, बाय एडवर्टाइजिंग रुपीज 1,600, बाय फायर इंश्योरेंस रुपीज 1,200, बाय 5.5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स रुपीज 20,000, और फिर बैलेंस लिखा है बाय बैलेंस सीडी एज ऑन 31 मार्च 2021 रुपीज 7,800, और इस प्रकार से टोटल कर दिया गया है रुपीज 34,200। और फिर क्वेश्चन में आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। इनकम साइड में हम देख रहे हैं बाय एंट्रेंस फीस रुपीज 11,000, बाय सब्सक्रिप्शंस रुपीज 15,600, बाय रेंट रुपीज 4,000, और फिर एक्सपेंडिचर साइड में आप देख रहे हैं टू सेक्रेटरीज सैलरी रुपीज 1,500, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 2,600, टू एडवर्टाइजिंग रुपीज 1,600, टू ऑडिट फीस रुपीज 500, टू फायर इंश्योरेंस रुपीज 1,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रुपीज 9,000, एंड ऑन फर्नीचर रुपीज 400। टोटल हो गया 9,400, ये कॉलम में लिख दिया गया है। और फिर सरप्लस का अमाउंट यहाँ पर लिखा है टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर रुपीज 14,000, और ये टोटल कर दिया गया है रुपीज 30,600। और फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं। द क्लब्स एसेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020 वर एज अंडर, तो कुछ एसेट्स के बारे में यहाँ पर बताया है। क्लब्स ग्राउंड्स एंड पवेलियन रुपीज 44,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रुपीज 25,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स रुपीज 4,000। तो ये एसेट्स की आइटम यहाँ पर दी गई हैं। और फिर आगे लिखा है देयर वर नो लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020। द 5.5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैव बीन परचेज्ड on 30th March 2021 and hence the interest earned need not be provided for. You are required to prepare the balance sheet of new club as at 31st March 2020 and 31st March 2021. तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ पर तैयार करनी है, और जो स्टेप्स हमने आपको बताए हैं उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए ये दोनों बैलेंस शीट हम बड़ी आसानी से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेमेंट्स की तुलना एक्सपेंडिचर साइड से करेंगे, और सबसे पहली आइटम जो लिखी है सेक्रेटरीज सैलरी, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है रुपीज 1,000, जबकि एक्सपेंडिचर साइड में वहां पर लिखा हुआ है रुपीज 1,500। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रुपीज 500 जो सेक्रेटरीज की सैलरी है वो अनपेड है, आउटस्टैंड करती है। तो ये 500 रुपए हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना चाहते हैं, अनपेड सेक्रेटरीज सैलरी रुपीज 500। और फिर आगे देखते हैं आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की आइटम दी हुई है, दोनों जगह पर ये आइटम जो लिखी हुई है रुपीज 2,600 की लिखी हुई है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जो आइटम है इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो इसलिए दोनों बैलेंस शीट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की कोई भी आइटम हम नहीं लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से एडवर्टाइजिंग की आइटम यहाँ पर लिखी हुई है रुपीज 1,600 की, तो इसके संबंध में भी कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं दी गई थी, तो इसलिए ये आइटम भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में
नहीं लिखी जाएगी। और फिर आगे हम देख रहे हैं ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जो है एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पर लिखी गई है, जबकि पेमेंट साइड में यहाँ पर ऑडिट फीस की आइटम यहाँ पर नहीं लिखी गई है। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि 500 रुपए की ऑडिट फीस की आइटम है, ये एक खर्चे के रूप में यहाँ पर लिखी गई है, जबकि इसकी पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए ये आइटम आउटस्टैंड करती है। तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस की आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट आइटम हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड में 1000 रुपए फायर इंश्योरेंस के लिखे गए हैं, जबकि पेमेंट साइड में हम देख रहे हैं 1200 रुपए यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि 200 रुपए की जो आइटम है इंश्योरेंस की, वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, और इस आइटम को क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। और फिर पेमेंट साइड में हम देख रहे हैं बाय 5.5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ₹20,000। तो ये परचेज किए गए हैं, और इनकी परचेज की जो डेट है वो जो है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताई गई है। ये 30 मार्च 2021 को परचेज किए गए हैं, इसलिए इस आइटम को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। और इनके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर इनको परचेज किया गया है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में इस आइटम को हमने लिखा है ₹20,000। और फिर पेमेंट साइड में हम देख रहे हैं बाय बैलेंस सीडी एज ऑन 31 मार्च 2021 ₹7,800। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको हम लिखेंगे ₹7,800। और फिर कुछ आइटम्स हम आगे भी देख रहे हैं। डेप्रिसिएशन के आइटम यहाँ पर हैं। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ₹9,000, और फर्नीचर के ऊपर है ये ₹400। और हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और फर्नीचर की आइटम वहां पर लिखी हुई है। उन आइटम्स को हमने ध्यान में रखना है। ये देखिए 3 आइटम्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एंड फिक्सर्स एंड क्लब्स, ग्राउंड्स एंड पवेलियन। तो तीनों ही आइटम ये पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे, और फिर इनमें से डेप्रिसिएशन लेस करके हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तीनों आइटम लिख दी गई है, आप देख रहे हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ₹25,000, फर्नीचर एंड फिक्सर्स ₹4,000 एंड क्लब्स, ग्राउंड्स एंड पवेलियन ₹44,000। और फिर डेप्रिसिएशन लेस करके इनके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में से डेप्रिसिएशन हमने जो लेस करनी है ₹9,000 की, वो लेस करके ₹16,000 की आइटम हम जो है एसेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। और जो फर्नीचर एंड फिक्सर्स की आइटम है उसमें से हम ₹400 इनके 400 रुपए की डेप्रिसिएशन लेस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है ₹3,600 वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड फिक्सर्स का लिखेंगे। और क्लब, ग्राउंड्स एंड पवेलियन की आइटम है 44,000 की, इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, वो यों की त्यों आइटम हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक इसी प्रकार से 5.5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो परचेज किए हैं 20,000 के, इसको भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखेंगे। और अब हम रसीट्स साइड की तुलना इनकम साइड से करेंगे। यहाँ इनकम साइड में हम देख रहे हैं जो सबसे पहली आइटम यहाँ पर लिखी है एंट्रेंस फीस की। यहाँ रसीट्स साइड में हम देख रहे हैं सबसे पहले आइटम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट की लिखी हुई है टू बैलेंस बीडी एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ₹4,200। तो ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड ₹4,200। और फिर आगे एंट्रेंस फीस की आइटम लिखी हुई है ₹11,000। और इधर इनकम साइड में हम देखते हैं एंट्रेंस फीस यहाँ पर भी ₹11,000 की लिखी हुई है, और इसके संबंध में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, इसलिए एंट्रेंस फीस की आइटम यहाँ बैलेंस शीट में हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और फिर आगे सब्सक्रिप्शंस की आइटम्स दी हुई हैं 2019-20 का सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं ₹600। इस आइटम को हम ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस के रूप में ₹600। और फिर 2021 का सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है 15,000। और इनकम साइड में हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शंस ₹15,600। तो जो इनकम बनती है करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस की ₹15,600 बनती है, जबकि 2021 में जो सब्सक्रिप्शन मिला है ₹15,000 का मिला है, इसलिए जो 600 का अमाउंट है ये हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंड करता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस के रूप में क्लोजिंग बैलेंस शीट में ₹600 की आइटम ये यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। और फिर रसीद साइड में हम देखते हैं 21-22 के लिए ₹400 की राशि यहाँ सब्सक्रिप्शंस की मिली है, तो ये एडवांस में रिसीव हो गए हैं, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसे हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे
एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹400। और फिर रिसीट साइड में हम देखते हैं नेक्स्ट आइटम है रेंट रिसीव्ड की ₹3000 की। और इनकम साइड में हम देखते हैं वहां पर रेंट लिखा हुआ है ₹4000। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, ₹3000 रेंट हमें रिसीव हो गया है, जबकि ₹1000 अक्रूड रेंट है, तो ये हमें मिलना है। इसलिए एसेट साइड में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में अक्रूड रेंट ₹1000 की आइटम हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तुलना हम करते हैं, आपस में चेक करते हैं प्रत्येक आइटम को, और उसकी सहायता से हम ये बैलेंस शीट अपनी बनाते हैं। इसके साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उनको भी हमने ध्यान में रखना होता है। और सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, और जो कैपिटल फंड की राशि होती है बैलेंसिंग फिगर के रूप में, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ₹77,800 की राशि यहाँ पर कैपिटल फंड की हमने फाइंड आउट की है। इसी राशि को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो सरप्लस का अमाउंट था हमारा 14,000 का, उसको भी हम ऐड करके यहाँ पर शो करेंगे। 77,800 प्लस 14,000 सरप्लस की राशि, और ये हो गया 91,800। इसको हम कॉलम में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और फिर अंत में एक बार फिर से पुनः हमने प्रत्येक आइटम को कंसीडर करना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं, क्या प्रत्येक आइटम को हमने जिनको रिकॉर्ड किया जाना था क्लोजिंग बैलेंस शीट में उनको रिकॉर्ड कर दिया है या नहीं। और फिर हमने दोनों साइड का टोटल करना चाहिए। ₹93,200 टोटल यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार से हम दोनों बैलेंस शीट बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं। और फिर कुछ नोट्स जिनकी क्वेश्चन में आवश्यकता होती है वो अवश्य हमने नीचे मेंशन कर देने चाहिए। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शंस लिखे थे ₹15,600 के लिखे थे, जबकि रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में वहां पर ₹15,000 की अमाउंट हमें प्राप्त हुई थी। तो ₹600 के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस थे, वो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो इसके संबंध में नोट यहाँ पर हमने फर्स्ट नोट यहाँ पर बनाया है। ठीक इसी प्रकार से सेक्रेटरी का जो रेम्यूनरेशन बनता है वो ₹1,500 का बनता है, जबकि ₹1,000 रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिखा गया था। तो ₹500 अनपेड रेम्यूनरेशन ऑफ सेक्रेटरी, तो इसकी राशि को हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मेंशन करना चाहिए। तो उसी के संबंध में ये नोट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार से थर्ड नोट जो है ऑडिटिंग फीस के बारे में है। ₹500 की ऑडिटिंग फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी गई थी, जबकि रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वहां पर इसकी पेमेंट नहीं की गई है। इसलिए ये आउटस्टैंडिंग ऑडिटिंग फीस की जो आइटम थी इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वहां पर मेंशन किया था। ठीक इसी प्रकार से फायर इंश्योरेंस की जो ₹1,200 की आइटम जो रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखी हुई थी, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फायर इंश्योरेंस की ₹1,000 की आइटम लिखी गई थी। तो ₹200 इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, और इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमने इसको वहां पर रिकॉर्ड किया था। और जो फिफ्थ नोट यहाँ पर बनाया गया है रेंट के संबंध में बनाया गया है। रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ₹3,000 रेंट की राशि वहां पर लिखी हुई थी, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ₹4,000 रेंट के संबंध में राशि लिखी गई थी। तो ₹1,000 ये अक्रूड रेंट की आइटम है, और इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में वहां पर मेंशन किया है। तो देखिए जहां जहां भी नोट्स देने की आवश्यकता होती है वहां पर हमने नोट्स अवश्य देने चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस में नोट्स कुछ ज्यादा ही बनते हैं, वो हमने ध्यान से लिखने चाहिए, क्योंकि नोट्स भी क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब रसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। रसीट्स साइड में आप देख रहे हैं टू बैलेंस BD ₹2,520, to donations ₹6,300, to subscriptions for 2020 ₹360, for 2021 ₹9,000, for 2022 ₹240। और इस प्रकार से टोटल करके ₹9,600 ये कॉलम में लिख दिया गया है। टू रेंट रिसीव्ड ₹2,100, टू मिसलेनियस रसीट्स ₹480,
और पेमेंट साइड में आप देख रहे हैं बाय सैलरीज ₹600, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹1560, बाय टेलीफोन ₹960, बाय इंश्योरेंस ₹720, बाय इन्वेस्टमेंट ₹12,000, बाय बैलेंस CD ₹5,160 और इस प्रकार से टोटल कर दिए गए हैं ₹21,000। और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। इनकम साइड में आप देख रहे हैं बाय डोनेशंस ₹6,300, बाय सब्सक्रिप्शंस ₹9,360, बाय रेंट ₹2,400, बाय मिसलेनियस रसीट्स ₹480। और फिर एक्सपेंडिचर साइड में आप देख रहे हैं टू सैलरीज ₹900, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹1,320, टू टेलीफोन ₹960, टू एडवर्टाइजमेंट ₹300, टू इंश्योरेंस ₹600, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ₹5,400 और टू एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ये सरप्लस की अमाउंट दी है ₹9,060 और इस प्रकार से दोनों साइड का टोटल किया गया है ₹18,540। और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। द एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2021 included club premises ₹26,400, sports equipments ₹15,000 and furniture and fixtures ₹2,400. Subscriptions in arrear on that date were ₹480. Investments were purchased on 31 December 2021. जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 31 दिसंबर को परचेज की गई हैं। और आगे लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2020 एंड 31 दिसंबर 2021। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और आंसर्स भी इसके यहाँ पर दिए गए हैं, तो आसानी से आप ये दोनों बैलेंस शीट बना सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को लाइक करें, अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।